गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चैप्टर 3 में हम सभी लोग राखी का मूल्य नामक कहानी को पढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे। इस कहानी को हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा था। कहानी का नाम है राखी का मूल्य। पता है बच्चों, राखी का हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व भी है। अभी आगे अगले महीने हम लोग राखी का त्यौहार मनाएंगे। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि राखी का पुराने समय में इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है। चित्तौड़ के भीतरी भाग में स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नियां कर्मवती, जवाहर बाई तथा अन्य छत्राणियां थाल में राखी सजाए खड़ी हैं। बहनें अपने भाइयों को टीका लगाकर राखी और तलवारें देती हैं। तभी कर्मवती बोलती है, मेवाड़ में ऐसा रंगीन राखी का त्यौहार कभी नहीं आया होगा भाइयों। छत्राणियों की राखी सस्ती नहीं होती। जिन्हें प्राण देने का शौक हो वे ही राखियाँ स्वीकार करें। रानी कर्मवती, क्योंकि चित्तौड़ पे उसी समय हमला होने वाला था, तो इसीलिए रानी कर्मवती ने ऐसा बोला। तभी एक क्षत्रिय बोलता है, माँ, मेवाड़ के क्षत्रियों को यह बात दोबारा नहीं समझानी होगी। हम लोग सदियों से हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें शक्ति देते हैं। कर्मवती, धन्य हो वीरो, तुमसे यही आशा थी। प्रतिज्ञा करो कि प्राण रहते मेवाड़ की पताका यानी कि ध्वजा यानी कि झंडा को हम झुकने नहीं देंगे। सब एक साथ, यही होगा माँ। कर्मवती बोलती है, मेवाड़ के सपूतों, मेवाड़ के अभिमान तुम ही हो। जाओ, रणभूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अभिमान मतलब गर्व, ठीक है। तो बाघ सिंह राजपूत बाघ सिंह जो होते हैं वो बोलते हैं, राजपूत वीरता से लड़ रहे हैं, लेकिन एक तो हमारी संख्या बहुत ही कम है, क्योंकि उसी समय युद्ध का समय था। शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा है। उसका मुकाबला तलवारों से तो हो ही नहीं सकता। हमें मरना है और हम हंसते हंसते मरेंगे और बहुतों को मार कर मरेंगे। पर दुख है कि मर कर भी मेवाड़ की आन यानी कि इज्जत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तभी कर्मवती बोलती है कि बहुत ही कठिन समय, इस समय मेरे पति भी यहाँ नहीं हैं। उनके रहते मेवाड़, उनके पति का नाम था राणा सांगा, जो कि युद्ध में गए हुए थे। उनके रहते मेवाड़ की ओर आँख उठाने का साहस किसका था? उनके शौर्य से दूर दूर तक अत्याचारियों के प्राण कांपा करते थे। बाघ सिंह जी, हमने आपसी बैर भाव में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। बाघ सिंह बोलते हैं कि अब पश्चाताप से क्या होगा? अब तो हमें कोई मार्ग बताइए। तभी कर्मवती जी को एक उपाय सूझा। बाघ सिंह से बोलती हैं कि मुझे एक विचार आया है। बाघ सिंह बोलते हैं, क्या? कर्मवती बोलती हैं कि मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। तभी जवाहर बाई, जो दूसरी पत्नी होती हैं राणा सांगा की, वो बोलती हैं, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्मवती, चौकती क्यों हो जवाहर बाई? मुसलमान भी तो इंसान होते हैं, उनकी भी तो बहनें होती हैं। सोचो, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके पास हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर में ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसलिए वे हमारे भाई नहीं हो सकते? बाघ सिंह, किंतु क्या हुमायूं पुराने बैर को भुला सकेगा? कर्मवती बोलती हैं, हमारी राखी सारे घाव भर देगी। हमारी राखी का वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देगी। राखी पाने के बाद क्या कोई हमसे बैर रख सकता है? बाघ सिंह जी, आपकी क्या सलाह है? इसके बाद बाघ सिंह बोलते हैं, हम तो आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, बस आप आज्ञा दीजिए। कर्मवती, अच्छा तो फिर वही हो, लो यह राखी और पत्र, आज ही इन्हें बादशाह हुमायूं को भेज दीजिए। कर्मवती बाघ सिंह को राखी और पत्र देती है। हुमायूं की फौज का डेरा अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातार खां बैठे हुए हैं। एक पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार बोलता है, जहाँ पना। तभी हुमायूं कहते हैं, क्या है? पहरेदार, मेवाड़ का एक दूत आया है। हुमायूं, मेवाड़ से? अच्छा, उसे यहीं भेज दो। अब पहरेदार अंदर आता है। मेवाड़ का दूत, मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। लफ्ज मतलब होता है अल्फाज यानी कि शब्द। तभी दूत प्रवेश करता है। आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवादन करके, स्वर्गीय महाराणा सांगा की पत्नी महारानी कर्मवती ने आपको यह
सौगात भेजी है। दूत उनका अभिवादन करता है और फिर उसके बाद रानी कर्मवती के द्वारा भेजी गई राखी उनको देता है। हुमायूं देखता है और बहुत ही हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहता है, हिंदू बेग, तुम तो जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर आदमी को करनी चाहिए। और हुमायूं पत्र को पढ़ने लगता है और मग्न हो जाता है। हिंदू बेग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है, उन्होंने मुझे राखी भेजी है, उन्होंने मुझे अपना भाई बनाया है। बहन कर्मवती से कहना कि हुमायूं, अगर तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ है तो क्या वह तुम्हारे सगे भाई से भी बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरे हाथ में है। अब दूत का प्रस्थान हो जाता है। तातार खां बोलते हैं, जो उनके सेनापति होते हैं, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की पत्नी है वो। हुमायूं बोलते हैं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे 2 धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में, मोहब्बत मतलब होता है प्रेम की जंजीरों में जकड़ देते। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की हिफाजत यानी कि रक्षा करने के लिए रानी कर्मवती ने मेरी मदद मांगी है। तातार खां, तो क्या जहाँपना ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है। तातार खां हुमायूं से पूछते हैं कि क्या आपने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली। तो हुमायूं बोलते, यह प्रार्थना नहीं है, यह तो हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है। उन्होंने मुझे अपना प्रेम भेजा है, यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। और मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्म रिवाज मुसलमानों के लिए भी उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक हैं। तातार खां एक मुसलमान के ऊपर एक हिंदू। तातार खां तुरंत बोल पड़ते हैं। हुमायूं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। हुमायूं बोलते हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। तातार खां, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ खुदा की हिदायत के यानी कि उनकी सलाह के मुताबिक ही कर रहा हूँ। तातार खां बोलते, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद करें, क्या यही खुदा की हिदायत है। उनके जो सेनापति हैं वो बोलते हैं, हुमायूं, तुम भूल रहे हो कि हम सब एक ही खुदा की औलाद हैं, फिर मजहब यानी धर्म, हम दोनों के बीच में दीवार कैसे बन सकता है। एक सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है, फिर चाहे उसे दूसरे मुसलमान के खिलाफ क्यों न लड़ना पड़े। आज ही मेवाड़ की तरफ हमें मदद के लिए जाना होगा। इस तरीके से हुमायूं ने रानी कर्मवती के द्वारा भेजी हुई राखी को वो बांध लेता है और अपने भाई होने का फ़र्ज निभाता है। तो आप सबने देखा इस कहानी में राखी का कितना बड़ा मूल्य होता है, जो हिंदू मुसलमान की वैरता को भी, मजहबी वैरता को भी ख़त्म कर देता है।